ये क्वेश्चन करा है एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल एबीसी 90 डिग्री है, एंगल एसीबी 60 डिग्री है। तो बताना है कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस अगर 2 दिया हुआ है तो लार्जर सर्कल का रेडियस क्या होगा। देखिए ये भी स्केल डायग्राम बना हुआ है, मैं फिर से बताता हूँ आपको, लेकिन यहां पर क्लोजर चीजें हैं तो इतना मतलब एफिशिएंटली एस्टिमेट में कर नहीं पाया कि वैल्यू क्या होगी। मुझे दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाला डायमीटर देखो, ये डायमीटर कितना है 4 है। अब मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि अगर मैं इसको पुट करूंगा यहां पर तो इसका जो रेडियस है ना, वो मैं एश्योर नहीं कर पा रहा हूं कि वो 2 टाइम्स होगा या उससे ज्यादा होगा या 3 होगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है आंखों में, है ना, इतना मतलब ऑब्वियस यहां पर नहीं है। और आंसर भी क्लोज दिए हैं, 4 के बाद 4.5, 6, 7.5। तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, और चूंकि ये एग्जाम में आपको स्केल लगा के कंप्यूटर में देखने देंगे नहीं, अगर वो हो पाता तो काम बन जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व इसको, देखते हैं कि इसका क्या तरीका है इसको करने का। बट बहुत आसान सवाल है, हो जाएगा। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। देखो ये सेंटर है, ये सेंटर है, एक लाइन पकड़ो ऐसे और इसको करा दो ऐसे ज्वाइन, है ना, ज्वाइन करके कर दिया। आप देखिए ध्यान से, ये वैल्यू आपको दी हुई है 2 के बराबर, ये वैल्यू आपको 2 के बराबर दी हुई है। मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। देखो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया फिर से, क्यों? क्योंकि 2 एंगल बराबर हो गए, ये 90 बराबर हो गया, ये एंगल कॉमन हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इसको मैं ओ डैश बोल देता हूँ, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, ओ डैश। तो ये वाले ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं कि 92, एक 90 डिग्री और एक ये वाला एंगल बराबर हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो आप जरा ध्यान से देखना कि अगर ये वैल्यू मेरी 2 के बराबर है, ठीक है, दूसरा मैं क्या इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, एक्चुअली में ये 30, 60, 90 ट्रायंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। तो आप सिमिलरिटी में न जाके आप 30, 60, 90 सोचो बस, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अपोजिट टू 30 मेरा आ रहा है 2, तो देखो ध्यान से जरा, ये वैल्यू 90 होगी, अपोजिट टू 90 क्या हो जाएगा 4, क्योंकि साइड रेशियो क्या है 1√3 और 2। तो ये वैल्यू अगर मेरी 2 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो ये जो वैल्यू मुझे दिख रही है इस पॉइंट से OC की डिस्टेंस, ये मुझे दिख रही है 4, ठीक है। फिर मैं इस रेडियस को अगर कैपिटल R मानता हूँ, ब्लॉक लेटर R, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये जो पूरी डिस्टेंस है वो मुझे कितनी दिख रही है 2R। मतलब जो O डैश और C मानूंगा ये 2R दिख जाएगी मुझे, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, मैं इस रेडियस को पहले से जानता हूं कि ये R है, इसको लिखने का एक तरीका और भी है। ये पूरी दूरी कैपिटल R है, ब्लॉक R है, इसमें अगर मैं इतना सब्ट्रैक्ट करूं जो कि 4 है तो R-4 हो गया, प्लस मैं इतना और सब्ट्रैक्ट करूं जो कि 2 है, तो अगर मैं इसमें 6 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे दिख रहा है कि जो R-6 होगा, इसको मैं R-6 भी लिख सकता हूं, ये वैल्यू R के बराबर है। R-6 अगर R के बराबर है सर, तो सॉरी, ये वैल्यू आपकी 2R होगी, क्योंकि ये अगर R है तो ये वैल्यू आपकी 2R हो जाएगी, है ना, 2R, सॉरी 2R-6 जो है R के बराबर है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 6 हो जाएगी। हो गया आंसर, ठीक है। तो देखो 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन उसको उतना क्लोजली मतलब आसान नहीं था कि हम उसको एंटीसिपेट कर पाएंगे। यहाँ रेडियस 2 है तो वहाँ रेडियस 6 होगा, है ना। तो यहाँ पर सॉल्व कर लिया, कितना आसान सवाल था। 30, 60, 90 ट्रायंगल लगा के अपोजिट टू 30 दिया हुआ, अपोजिट टू 90 निकाला और बैलेंस कर दिया, इक्वेशन आ गया आंसर। कितना आसान सवाल था। आगे बढ़